दो कॉन्सेप्ट्स बच्चों हम यहाँ पे सीखेंगे, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं? जब किसी इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा हो तो इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यानी किसी भी इकोनॉमी में जब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हूँ, ज्यादा फैक्ट्रीज लग रही हूँ, ज्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स डेवलप हो रहे हूँ, तो इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है ये ऐसे इकोनॉमिक और सोशल चेंज होती है जब सोसाइटी एक एग्रीकल्चर सेक्टर से यानी एग्रीगेरियन इकोनॉमी से, फार्मिंग से बाहर आके इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। बच्चे इंडस्ट्रीज यूजुअली जो होती हैं चूंकि सिटीज और उससे रिलेटेड एरियाज में लग रही होती हैं, इसलिए पॉपुलेशन भी मूव करती है और सिटीज की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस। ज्यादा लोग लाहौर में, कराची में, सियालकोट में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज लगी होंगी। बट अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी तो एनवायरमेंटल डैमेजेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट भी कटेंगे, पोल्यूशन भी फैलेगी, धुआं भी निकलेगा, वो अपने वेस्टेजेस भी दरिया और समंदर में फेंकेंगे। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। हाउएवर इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, वो लोग जो हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उनकी इनकम्स बढ़ती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में सोशल चेंजेस भी आती हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कम्युनिटीज चेंज हो जाती हैं, नई जो सिविलाइजेशंस हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी आती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल नीड्स होंगी, उन्होंने एफिशिएंट होना होगा, वो उतनी ज़्यादा चीप गुड्स बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इनोवेटिव प्लांट्स लगाएंगे। हाउएवर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, उनको कम वेजेस दी जाती हैं और जो इनइक्वालिटीज इन इनकम है वो भी बढ़ जाती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड्स मिलते हैं, वो रिचर से रिचर, इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं। जो मेंटल काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरीज भी ज्यादा होती हैं, और जो फिजिकल एफर्ट्स करने वाले लोग हैं उनकी सैलरीज भी कम होती हैं। तो ये चंद एक चीजें मैंने लिखी हैं दैट आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एन इकोनॉमी।